गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में आपका स्वागत करता हूं। विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र में। टॉपिक है आपका साझेदारी खाते, सामान्य परिचय एवं खाते फर्स्ट। इसमें है, कल आपको बताया गया था साझेदारी संलेख में निहित महत्वपूर्ण बातें। उसी के आगे यह है आज का आपका टॉपिक साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान या नियम। जब साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो कौन कौन से नियम या प्रावधान लागू होंगे, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपका दिया गया है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान अथवा नियम। इसमें पहला नियम है आपका सभी साझेदारों का लाभ हानि अनुपात समान होगा। समान कैसे होगा? मान लेते हैं एक फर्म जो साझेदारी संस्था है, मान लेते हैं साझेदारी संस्था है ये, इसमें साझेदार हैं ए बी सी, 3 व्यक्ति साझेदार हैं। वर्ष के अंत में इनको 6,000 रुपए का लाभ हुआ। 6,000 रुपए का लाभ हुआ तो तीनों में लाभ समान रूप में प्राप्त होना चाहिए। 6,000 को समान 3 लोगों में बराबर बराबर या समान रूप में बांटने के लिए 3 से भाग करेंगे। 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 2,000 रुपए। सभी साझेदारों को 2,000 ए को, 2,000 बी को तथा 2,000 रुपए सी को प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा सभी साझेदारों का लाभ हानि अनुपात समान होगा। जो लाभ या हानि होगा, लाभ होगा तो बराबर बराबर बांटेंगे, हानि होगा तब भी बराबर बराबर जितने साझेदार होंगे सबको प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है आपका साझेदारों की पूंजी। साझेदारों की पूंजी पर साझेदारों को कोई भी ब्याज प्रदान नहीं किया जाएगा तथा साझेदारों के आहरण पर साझेदारों से साझेदारी संस्था कोई भी ब्याज नहीं लगाएगी, उनसे ब्याज प्राप्त नहीं करेगी। तो इसमें आ जाते हैं, जैसे ए ने पूंजी लगाया हुआ है 50,000 रुपए, बी ने पूंजी लगाया हुआ है 40,000 रुपए, सी ने पूंजी लगाया हुआ है 30,000 रुपए। 50,000, 40,000, 30,000। तो इनको पूंजी, इन्होंने जो पूंजी लगाया हुआ है व्यवसाय में, इनको पूंजी पर ब्याज कुछ भी प्राप्त नहीं होगा तथा ये व्यापार से मान लेते हैं 3,000 रुपए, 5,000 रुपए का आहरण करते हैं। 3,000, 5,000, 6,000 रुपए का आहरण करते हैं तो इनको इनके आहरित राशि पर भी कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे, तीसरा नियम है इसका, नियम या प्रावधान कि किसी साझेदार के अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें वेतन, कमीशन, बोनस या कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जैसे साझेदार ए साझेदारी संस्था में कार्य कर रहा है और जो बी और सी साझेदार हैं वो इन्होंने इसको प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसको ना तो अलग से कोई कमीशन दिया जाएगा, ना कोई वेतन दिया जाएगा, ना कोई बोनस दिया जाएगा और ना कोई पारिश्रमिक ही दिया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका
अगली हेडिंग, अगला नियम, अगला प्रावधान, ऋण पर 6% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि किसी साझेदार ने साझेदारी संस्था को पूंजी के अतिरिक्त ऋण प्रदान किया हो। जैसे मान लीजिए साझेदार ए ने या साझेदार बी ने संस्था को 40,000 रुपए का ऋण दिया है, तो साझेदार को 6% की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा। अगला है आपका, प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन में भाग लेने तथा फर्म की पुस्तकें देखने एवं उन्हें जांचने एवं उसकी नकल प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसके आगे आएंगे, अगला है आपका 6वां, यदि किसी साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान अथवा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय करता है तो उसे ऐसे व्यवसाय से अर्जित लाभ का हिसाब भी फर्म को देना होगा तथा भुगतान भी करना होगा। इसमें आएंगे, जैसे मान लीजिए साझेदारी फर्म में साझेदारी संस्था मोबाइल का व्यवसाय कर रही है। इसमें ए साझेदारी संस्था जो मोबाइल का व्यवसाय कर रही है उसी के समान अलग से कहीं पर अपना व्यवसाय कर रहा है, अलग से एकाकी व्यापार, तो उस व्यापार में जो लाभ होगा उस लाभ का भुगतान भी साझेदारी फर्म को करना होगा। जैसे यहाँ पर इसको ए का जो एकाकी व्यापार है, यहाँ पर इनको लाभ हुआ 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का भुगतान साझेदारी फर्म को इन्हें करना होगा। उसके बाद आएंगे साझेदार के अधिकार। साझेदार के अधिकार क्या क्या हो सकते हैं? पहला है निश्चित अनुपात में लाभ हानि में भाग पाने का अधिकार। साझेदारी संस्था को जब वर्ष में लाभ होगा या हानि होगी तो उसे उसका भाग, लाभ या हानि का भाग प्राप्त करने का अधिकार होगा। जैसे 4,000 रुपए का लाभ हुआ तो मान लेते हैं ए और बी दो ही साझेदार हैं, तो लाभ होगा तो 2,000 रुपए समान है तो 2,000 रुपए ए को प्राप्त करना होगा तथा बी को भी 2,000 रुपए प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसके बाद देखेंगे साझेदार के अधिकार में दूसरा है प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। जैसे मान लीजिए 3 साझेदार हैं ए बी सी, ये तीनों साझेदार फर्म में, साझेदारी फर्म में भाग ले सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है फर्म में, क्या हो रहा है संस्था में, साझेदारी संस्था। अगला है परामर्श देने का अधिकार। यदि साझेदारी संस्था में किसी वर्ष मान लीजिए हानि हो जाती है तो उस हानि की पूर्ति के लिए साझेदार ए परामर्श दे सकता है कि इस प्रकार से व्यापार किया जाए कि हमें हानि का वहन न करना पड़े, हमारे व्यवसाय को लाभ प्राप्त हो। आगे आएंगे पुस्तकों की जांच करने एवं उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होता है कि वह व्यवसाय की पुस्तकों की जांच करे। पुस्तकों में आपका लाभ, हानि, नियोजन खाता की जांच करेगा कि किस साझेदार को वेतन दिया गया, किसी बोनस दिया गया तथा किन्हें पूंजी पर कितना ब्याज दिया गया, किसी साझेदार के आहरण पर कितना ब्याज लगाया गया, इसकी भी जांच कर सकते हैं तथा उसकी प्रतिलिपि भी प्राप्त करने का अधिकार होता है। उसके बाद नए साझेदार के प्रवेश पर रोक। जैसे मान लेते हैं साझेदारी संस्था है,
इसमें 3 साझेदार हैं ए बी सी, डी इसमें प्रवेश करना चाहता है, तो इसमें यदि ए चाहे तो डी का प्रवेश न किया जाए। प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होगा कि डी को प्रवेश न दिया जाए या डी का प्रवेश साझेदारी संस्था में रोका जा सके। उसके बाद आएंगे साझेदारी की संपत्ति का संयुक्त स्वामी। प्रत्येक साझेदार, जैसे मान लेते हैं ए बी सी 3 साझेदार हैं, तो तीनों साझेदार साझेदारी संस्था की संपत्ति पर संयुक्त रूप से उस संपत्तियों के स्वामी होते हैं। तीनों साझेदार ए बी सी साझेदारी संस्था की सभी संपत्तियों के स्वामी होंगे संयुक्त रूप से। उसके बाद अगला है ऋण पर 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होता है कि वह पूंजी के अतिरिक्त फर्म को ऋण प्रदान किया है तो उसे 6% ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होता है। उसके बाद आएंगे व्यय का भुगतान करने पर फर्म से प्राप्त करने का अधिकार। यदि किसी साझेदार ने फर्म के व्ययों का भुगतान किया है तो उस व्यय की राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को होता है जिन जिन साझेदारों ने व्यय का भुगतान किया हो। आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद।